हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, यानी कि यू वर्सेस दैम की रीडिंग हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप दोनों इस वक्त करेंटली किस एनर्जी में हो। ठीक है, सो ये आपके और आपके पर्सन की रीडिंग होने वाली है। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। जब मैं आपके कार्ड्स निकालूं तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, जब मैं आपके पार्टनर्स के कार्ड निकालूं तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर में ध्यान करना है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो था ती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ओके, डीएम यानी कि आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम में यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। ठीक है, सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी को देखेंगे हम कि आप किस एनर्जी में हो। दी लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स करेंटली किस एनर्जी में है। टू ऑफ पेंटिकल्स, दी लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो आ ही गया आपके लिए कार्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बैठे हो मतलब सोर्ड्स लेके, राइट। दी लवर्स, दी फूल का कार्ड आया, क्या बात है। इनवर्स गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जी है। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे उस पर्सन की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। डेथ, 10 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, इनकी ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन। ऑल ओवर एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं रख रही हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सैरो। दी फूल के यहाँ पे रख दे रही हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। अबंडेंस क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल के कार्ड को। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्फर्माइज। ओके, सॉरी ये कंपेशन है। ओके, मैंने कॉन्फर्माइज कहा है। हो सकता है मे बी आप बहुत सारे लोग हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में कॉन्फर्माइज कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे जो है वो कंपेशन की एनर्जी है। ठीक है, मैंने कॉन्फर्माइज कहा है। सो मे भी चांसेस हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों में कॉन्फर्माइज कर रहे हो। बिकॉज देखो यहाँ पे वही सेम एनर्जी निकल के आई है टू ऑफ पेंटिकल्स की। आप ना बहुत सारे लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आपके जीवन में एक साथ बहुत सारे लव ऑफर्स आए हैं। ठीक है, यानी कि चॉइस है आपके पास। मे बी 3 to 4 या 7 to 8 भी चॉइस हो सकती है आपके पास। ठीक है भाई, चॉइसेस की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है आपके लाइफ में। यदि आप नहीं भी जानते कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं या नहीं है, बट है, बहुत सारे लोग हैं। यदि आप फीमेल हो तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए फाइट्स करने को रेडी है, आपके लिए लड़ने के लिए रेडी है, और आप उन लोगों को ना ध्यान भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे आप एंटरटेन नहीं कर रहे लोगों को, आप अपने ऊपर फोकस हो। बट हाँ, माइंड में कोई दो सिचुएशन है जिसको लेकर के आप बहुत बस सोच रहे हो। एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, दूसरे वो लोग हैं जहां पे आपको मैरिज करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए। सो आप दोनों तरफ देखते हुए नजर आ रहे हो। एक आप जॉब की टेंशन हो सकती है, आपको करियर का टेंशन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सिचुएशन है यहाँ पे, बट ना आप ना बहुत सारी चीजों में ना क्लियरिटी हासिल कर रहे हो इस टाइम पे। राइट नाउ आप किसी भी लव रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहे। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के प्रति प्यार है, आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत प्यारे व्यक्ति हो सकते हो। बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया है, आप किसी से अट्रैक्ट भी हो सकते हो, राइट। आपका अट्रैक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा प्यार हो सकता है किसी इंसान के लिए। अपने दिल में आपने बहुत सारा प्यार रखा हुआ है किसी पर्सन के लिए। मे बी आपके ऑल ओवर लाइफ में लव दिख रहा है, बट आप ना किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा लग रहा है खुद को सिंगल मान रहे हो, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है। आपको ऐसा फील होने लगा है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे एक्शन अपने लिए खुद लेना पड़ेगा, मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकता। बहुत लंबे टाइम तक में भी चांसेस है कि आप डिपेंड थे किसी और के ऊपर, बट राइट नाउ आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो क्वीन जो है वो सोर्ड्स लेके खड़ी है। सोर्ड्स मतलब आपने अपने हाथ में तलवार पकड़ लिया है, और आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मुझे अब किसी से ज्यादा बहस नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में जो अच्छा लगता है मैं करूंगा या करूंगी।
ठीक है। आप अपने लाइफ में थोड़े टाइम के लिए सिंगल रहना चाहते हो, खुद के सेल्फ को पहचानते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है खुद के लिए एक्शन लेना चाहते हो, खुद की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा है आपके अंदर, ठीक है। कुछ अच्छा, कुछ बेटर करना चाहते हो अपने जीवन में। आपने ना हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अपने लिए कम जीते हो आप, ठीक है। चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आसपास के लोग हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी मैटर करता है, यदि इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप हमेशा उन लोगों के लिए जीते आए हो, कभी भी आपने खुद के लिए नहीं जिया। राइट नाउ जब आपको किसी की जरूरत पड़ रही है तो आप कॉन्फर्माइज करने की स्थिति में आ रहे हो। आप ना बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि मैं अकेला हो गया हूं या मैं अकेली हो गई हूं, राइट। सो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो और आप उस अवतार में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए, खुद के लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए। अब ना आप अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहते हो। मे बी राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो आप हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप नो कांटेक्ट में, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में, या किसी ऐसी स्थिति में सामना कर रहे हो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके की लीगल एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई पेपर वर्क या किस तरीके का कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, राइट। कुछ तो ऐसा है जिसमें आप फंसे हुए हो और आप क्लियरिटी चाहते हो, ओके। और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बहुत सारे इल्यूजन्स में आप फंस के रहना नहीं चाहते। आपका माइंड आपसे कह रहा है, आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको अपने लाइफ में, एक लव लाइफ में, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ पे आपके जीवन में नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, राइट। और ये अबंडेंस का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि यस, आपके जीवन में आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत हो सकती है, अबंडेंस आ सकता है आपके लाइफ में, राइट। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो वापस से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। एक पैशन के साथ, एक लाफ के साथ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, ओके। आपके लिए मैं अबंडेंस भी चेक करूंगी, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या अबंडेंस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे लव रिलेशनशिप में अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। सो हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, देखेंगे कि आपके लाइफ में आगे और क्या होगा, वो हम एंड ऑफ द रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पार्टनर की। यदि यहां तक से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कहीं एक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में। आप बहुत स्टक रह चुके हो, राइट। अब आप चीजों में ना ग्रोथ चाहते हो। अब आप चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियसनेस आपके अंदर नहीं रही। अब जो होगा वो ईश्वर के भरोसे आप बैठे हो, डिवाइन के भरोसे आप बैठे हो, और आप चाहते हो कि जो भी चीजें आपके जीवन में हो अब अच्छे के लिए हो, और अकेलापन और चीजें आप नहीं झेल सकते। मे बी आपने बहुत कुछ झेला है। एक बहुत ज्यादा मिच्योर सोल आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहुत मिच्योरिटी आ गई आपके अंदर, समझने लगे हो चीजों को, लोगों को सेंस करने लगे हो, पढ़ने लगे हो आप लोगों को, राइट। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। यदि यहाँ तक से आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट की है, सो डेफिनेटली आगे भी आपके लिए जो है वो पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट करेगी, राइट। सो चलिए अब बढ़ते हैं आपके पार्टनर की तरफ, देखते हैं उनकी क्या एनर्जी है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हो, चाहे इनकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, उसमें सारी चीजें ये खुद की हाथों से तबाह कर रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ को, इस इंसान के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है मेच्योरिटी लेवल कम है। ये कहीं ना कहीं चीजों में कुछ और चीजें सोचते हैं, करते कुछ और है, ठीक है। बिकॉज ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके इतने ज्यादा सीरियस है, इतने ज्यादा बिजनेस माइंडेड है कि इनको ना किसी चीज में ना कुछ अलग दिखाई नहीं देता। जैसे कि फैमिली है तो फैमिली को संभालना है, फैमिली की तरफ चलना है। आप कुछ अच्छा बोलोगे तो आपके साथ इनकी फाइट हो जाती है, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति आप दोनों में क्रिएट हो जाती है, राइट। बट इस इंसान ने ना खुद से सारी चीजों को खत्म कर रखना अपनी ईगो में। यहाँ पे किंग को देख रहे हो, किंग कितना ईगो में बैठा हुआ है, लाइक पूरा प्राउड फील कर रहा है, अपने आप में एक प्राउड ये फील करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखो डेथ की सिचुएशन है, इसके लाइफ में सब कुछ खत्म है ऑलमोस्ट। इसके लाइफ में जो खुशियां हैं, लोग हैं, ऑलमोस्ट जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये एक नई सवेरे का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि एक नई सुबह चाहते हैं अपने लाइफ में, एक न्यू मॉर्निंग हो इनके जीवन में, ठीक है, जहां पे सारी चीजें ठीक हो। ये आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं सिर्फ सोचने में ज्यादा अपना समय लगाते हैं, ठीक है। सोच विचार इनके बहुत है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं इनके, ओके। बट ड्रीम्स के लिए, उन सिचुएशंस के लिए या कुछ के लिए भी ये एफर्ट नहीं डालते। ये कुछ अच्छा होता हुआ ये अपने जीवन में देखना चाहते, बट देखो यहाँ पे बहुत इनोसेंस बने हुए हैं, ठीक है। इनके जीवन में ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एंडिंग पे है, या इनके कार्मिक डेप्थ्स थे, कर्मा थे, इनकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इनके लाइफ में ना कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही, इनका लव लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रहा। यदि किसी इंसान के साथ है, यदि फैमिली के साथ कहूँ, सो बॉन्डिंग अच्छा नहीं है इनका,
ठीक है। फैमिली वालों के साथ भी इनकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर 8 लेट गो की सिचुएशन आई है, ठीक है। लेट गो की एनर्जी, लेटिंग गो की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि यस, इस इंसान के लाइफ में इनका कर्मा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। इस टाइम पे मे भी चांसेस है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा का सामना कर रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया अपने जीवन में, जरूरी नहीं है कि आपके साथ इन्होंने लव रिलेशनशिप में कुछ किया है, ठीक है, कुछ मिसकम्युनिकेशन इनका रहा या इनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, सो इनको कर्मा मिल रहा है, अब इस इंसान को पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने कर्म के हिसाब से इनको चीजें दी जा रही है और अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। इनके फैमिली वाले में भी इनके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। देखो ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट्स बहुत अलग और बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। सो इन सबको एक साथ में जोड़ने की कोशिश ना करें, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है। सोलमेट जो होते हैं वो हमारे फैमिली में भी होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि दीदी सोलमेट तो सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप में होते हैं, नहीं, सोलमेट हमारे फैमिली में भी मिल जाते हैं हमें। सोलमेट यानी कि क्या, जिनसे आपकी वाइफ मैच कर रही है, जिनसे आपका सोल टू सोल कनेक्ट हो पा रहा है, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, राइट। वो आपकी मदर भी हो सकती है। मदर से प्यार ज्यादा है तो क्या है, सोल टू सोल कनेक्शन ही है ना। मदर से ज्यादा प्यार करते हो, मदर की बात ज्यादा सुनते हो, तो क्यों सुनते हो आप, क्योंकि आपकी सोल अटैच है, आप अटैच हो, राइट। जो हमारी बॉडी है वो तो सिर्फ एक बॉडी है, राइट, बट हमारे अंदर जो सोल है, हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो जुड़ा हुआ होता है लोगों से, राइट। ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनका सोल कनेक्शन आपके साथ मुझे दिख रहा है, सो मे बी ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, बट सोलमेट की वाइब यहाँ पे ज्यादा है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। अब आप सोचोगे कि दीदी ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता या करती, तो ये मुझे क्यों छोड़ के जाता या क्यों छोड़ के जाती। देखो ये पार्टिसिपेट करते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। करेंटली राइट नाउ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि काश आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाती, आपके साथ चीजें बेटर हो जाती, सो इनको कुछ अच्छा लगता, कुछ अच्छी फीलिंग्स आती, राइट। बिकॉज ये अपने लाइफ में ना बहुत बोर हो चुके हैं। अब सिचुएशन जो है आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं है। झूठा दिखावा, झूठा ईगो इनके अंदर बच चुका है, ठीक है। जो रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ इनका ईगो रह गया इनके पास, और कुछ नहीं, वो भी झूठा दिखावा है, ठीक है। कुछ अच्छी या रियलिस्टिक चीजें इनके लाइफ में नहीं है। राइट नाउ ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ही फोकस्ड है, और यहाँ वहाँ की चीजों पे इनका ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि ये अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरीके की गाइडेंस इनको मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना काफी फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। और एक राइट डिसीजन लेने में राइट नाउ ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजन ये ले ले अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बर्डन बहुत सारा है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। मे बी चांसेस है कि कोई नया बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग सा इनको करने की इच्छा है, जिसके वजह से भी चांसेस है कि इनके लाइफ में बर्डन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। बट इस इंसान का कर्मा इनको मिल रहा है। नंबर 8 की एनर्जी आई। इनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है। फाइटिंग, ये अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। सब कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए भी ना इस पर्सन को फाइट करना पड़ रहा है। इनके लाइफ में इनको छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कर्म अच्छा नहीं रहा है आपके पार्टनर का। इन्होंने ना झूठ बहुत बोला है अपने जीवन में, ठीक है। आप सुन करके आपको बुरा लगेगा कि दीदी आप ऐसे मत बोलो, ये इंसान ऐसे नहीं है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं है, सो यस नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि आपका इंट्यूशन है, राइट, आपका इंट्यूशन है। हो सकता है मे बी आपका इंट्यूशन सही कह रहा हो, बट मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस इंसान ने ना झूठ बहुत बोले अपने लाइफ में, चाहे वो अपने फैमिली वालों से हो, चाहे अपने लव वन से हो, या फिर आपके साथ हो, पार्टनर के साथ हो। इस पर्सन ने ना अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि ये हर चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। तो बैलेंस ऐसे नहीं होता है। झूठ बोल बोल के यदि आप बैलेंस कर रहे हो किसी के साथ, तो वैसे बैलेंस नहीं होता है। एक रिलेशनशिप में सच्चाई, एक ऑनेस्टी होती है, जिस वजह से रिलेशनशिप रिश्ता चलता है, राइट। बट इस इंसान ने ना सब कुछ संभालने के चक्कर में ना खुद से ये लड़ते रहे हमेशा, ठीक है। और लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं ये थक चुके हैं। अब ये नहीं संभाल पा रहे चीजों में, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, चीजों को बेटर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब सब कुछ जा चुका है, बिखर चुका है। बट इनके मन में एक इच्छा मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि ये पर्सन जो है अपने ऑल ओवर एनर्जी में कहीं ना कहीं ये कप ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये कप ऑफर करना चाहते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ठीक है। इनके फैमिली के साथ ना सिचुएशन सही नहीं चल रही। फैमिली में कुछ तो है, आज चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, या आपके साथ ही इनकी फैमिली क्यों ना हो, उस लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे,
ठीक है, देखो एलोननेस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, राइट, बहुत ज्यादा अकेलापन है। क्यों? क्योंकि सब और सब इनकी हरकतों की वजह से हुआ। इस इंसान ने पास्ट में बहुत लोगों को झूठ बोला, बेवकूफ बनाया है, ठीक है, उस वजह से हो सकता है कि इनके लाइफ में इनको कर्मा का सामना करना पड़ रहा है, या राइट नाउ इनके जीवन में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको सच्चे दिल से प्यार करे, सच्चे दिल से इनका सम्मान करे। कोई भी अब ऐसा नहीं रह गया, ठीक है। एक टाइम में देखो जब किसी इंसान को प्यार और सम्मान मिलता है ना, वो उसकी कद्र नहीं करता, ठीक है। मैं हर किसी की बात नहीं कह रही, बट लोगों में देखा गया है कि जब किसी इंसान को प्यार और सम्मान हद से ज्यादा मिलने लगता है तो वो सामने वाले को ना काफी छोटा समझ लेता है, या ऐसा समझ लेता है ये तो इसके नेचर में है, इसके स्वभाव में, वो जीवन भर ऐसा करेगा या करेगी, राइट। बट वो एक टाइम तक रहता है, कोई भी इंसान एक टाइम तक झेल सकता है सारी चीजें। जब सामने से इक्वल गिव एंड टेक ना हो, यदि सामने से आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे, तो आप कब तक झेलोगे, राइट। आप कब तक झेल सकते हो? जब तक आपका झेलना लिखा है, जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आप एफर्ट डालोगे। बट उसके बाद यदि नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? नहीं कर सकते ना। तो एक टाइम के बाद इंसान शांत हो जाता है, राइट। और इस इंसान को ना बहुत ज्यादा आदत थी आपसे प्यार की, आपसे केयर की, आप जो भी कुछ इनके लिए करते थे उस चीज का कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि चलो ये तो इसके नेचर में है, ये कर लेगा या कर लेगी, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता। तो वही चीजों का कर्मा कहीं ना कहीं इस इंसान को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में ये एकदम ही खाली बैठे हुए, ठीक है। प्लस करियर लाइफ में भी इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं पेपर रिलेटेड कोई कार्य इनका चल रहा है या कोई लीगल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जिसके बाद ना ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे, एक तन्हाई वाली सिचुएशन इनके अंदर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैं और मेरी तन्हाई वाली एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। एंड यस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के वजह से, अपने प्यार के वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको पहले जैसा ना फील नहीं होता। यदि किसी के साथ है भी, उठ बैठ रहे हैं, किसी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो इनको वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है जो आपके साथ आती है। लाइफ से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इनका, ठीक है। प्यार है, कप है इनके पास, ऑफर करना चाहते हैं आपको, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अकेलेपन का सामना ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अकेले हैं, कहीं ना कहीं ये अकेलापन, ये खालीपन आपके जीवन में भी हो सकता है, बिकॉज इस इंसान के अंदर भी है। इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस इंसान का हो सकता है मे बी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके बाद जो है वो ये इंसान चेंज होना चाहते हैं। एक इनोसेंस, एक छोटे बच्चे की तरह बनना चाहते हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। और आप इनसे कुछ भी मत पूछो, इनसे आप कोई भी क्वेश्चन मत करो, बस ये जैसे आते हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट कर लो। इनके मन में कुछ ऐसा है, ये आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। ये आपके लिए फाइट भी करेंगे, मे बी चांसेस है कि वो फेक फाइट हो सकता है। फेक फाइट यानी कि दिखावे का प्यार, ठीक है, या दिखावे का अपने लिए मे बी ये चाहते हैं आपसे प्यार, केयर। सो हो सकता है आपको दिखाए कि मैं फाइट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिव एंड टेक कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बट आप ये बात याद रखना, आपसे ज्यादा आपके पार्टनर अपने फैमिली के हैं, ठीक है। वो आपसे ज्यादा अपनी फैमिली की बात सुनते हैं, बिकॉज फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, इनका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बट ये फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते। ये छोड़ देंगे भले आपको, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप यदि आप सबको बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी कहती हूँ, बट यस, मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ज्यादा अपने फैमिली के हैं, या उन लोगों के हैं जो लोग इनको जरा सा पूछते भी नहीं है इनके बुरे टाइम पे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और ये घूर फिर के ना आपके पास ही आते हैं। इस पर्सन का माइंड देखो बहुत पॉलिटिशियन माइंड के लग रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स बहुत भरा है इनके माइंड में। पॉलिटिक्स यानी कि यहाँ की बातें वहां करना, यहाँ की चीजें वहां करना, झूठ बोलना, ठीक है। इन देखो क्या सोच रहे हो आप कि झूठ बोलने से कर्मा क्रिएट नहीं होता। सबसे बड़ा कर्म होता है झूठ बोलना, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें जो है होती है हमारे लाइफ में ऐड होती है, वो होती है झूठ बोलना। यदि किसी इंसान से आप झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, वो इंसान नहीं जानता, ठीक है। वो इंसान आपकी बातों को सच मान के एक्सेप्ट कर रहा है। सो वो कौन देख रहा है? वो ईश्वर देख रहे, डिवाइन देख रहा है, राइट। कि वो आपको कितना झूठ बोल रहे, कितना बेवकूफ बना रहे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ईश्वर देखते हैं, राइट। और एक टाइम पे आपको सच पता चलता है, बट बहुत लेट पता चलता है, बट तब तक ना आपके ईश्वर सब कुछ जान चुके होते हैं, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन समझ में आए। तब तक सारी चीजें ईश्वर को पता चल चुकी होती है। जब आप छोड़ देते हो, या जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है,
उसके बाद ये चीजें क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपना कर्म का सामना जरूर कर रहे हैं, इनको अपना कर्मा जरूर मिल रहा है, बिकॉज इस इंसान ने बहुत सारा झूठ बोला है, बहुत फेक फेस रखा है आपके सामने, बहुत फेक चेहरे भी इन्होंने अपनी रखी है आपके सामने, ठीक है, बहुत कुछ सच्चाई इन्होंने आपको नहीं बताई है, बट ये आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ सत्य बताएंगे। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें आपके सामने ओपन अप करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है। इनको मे बी चांसेस है कि कोई व्यक्ति गाइड कर सकता है, ठीक है, या किसी से गाइडेंस ले सकते हैं ये, उसके बाद जाकर ये चीजें आप दोनों की लाइफ में ठीक होंगी। ओके, इनकी करंट स्थिति में तो यही नजर आ रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते, ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। यदि आप सोच रहे हो कि आज आ जाए, कल आ जाए, ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें ठीक हो जाए, बट ये पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, ये अपनी ईगो से ज्यादा डील करते हैं। ओके, सो चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए ईश्वर क्या गाइड कर रहे हैं आपको, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एट ऑफ सोर्ड्स अगेन, इस रिलेशनशिप के कारण आप बंधे हुए हो। एस ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट इस रिलेशनशिप को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, देखो बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इस रिश्ते को छोड़ दो, हमेशा के लिए इस इंसान को छोड़ दो, नहीं। लेट गो करना मतलब अपने ऊपर हावी होने मत दो चीजों को, ठीक है। यदि आपके पार्टनर को आपको अपने पास बुलाना है, यदि इन सिचुएशन से इस इंसान को निकालना है, बिकॉज इनका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपके तरफ चीजें तभी आकर्षित होती है जब आप चीजों से ना ज्यादा अटैच नहीं रहते, ठीक है। आप प्यार करो, अच्छी बात है, आप प्यारे इंसान हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप प्यार करो, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है, आप प्यार कर सकते हो, यस करो, बट आपको चीजों से ज्यादा अटैच नहीं रहना। मिले तो भी आप खुश होना, ना मिले तो भी आप ईश्वर की मर्जी मान के खुश हो जाना, ठीक है। ऐसी एनर्जी जिस दिन आपके अंदर आ गई और आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो यूनिवर्स चाहते हैं वही होगा, और यदि इस इंसान का मिलना मेरे लाइफ में लिखा है सो डेफिनेटली ये मिलेगा, और नहीं लिखा है सो नहीं मिलेगा। आप जितना ज्यादा चीजों को ना ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे ना, चीजें उतनी ज्यादा आपसे दूर भागती है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको इस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है, इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकल के अपने बारे में सोचना है। जो आंख में पट्टी लगी है ना, इस पट्टी को खोलो, ठीक है, तभी रिलेशनशिप आपका डिले हो रहा है। इस पट्टी को खोलो और सच्चाई देखो कि क्या चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं किस जगह पे खड़ा हूं या खड़ी हूं। यदि आपकी लाइफ में ग्रोथ रुकी हुई है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, सो अब आपको देखने की जरूरत है कि किस चीज में आप पीछे जा रहे हो, राइट, किस चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है, उस चीज के बारे में आपको सोचना है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को बताता है। न्यू बिगनिंग यानी कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग होने को है, बट कहीं ना कहीं आप चीजों से ना डिले कर रहे हो, चीजों से भाग रहे हो, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप देख रहे हो यहाँ पे आप किस तरीके से लाइक सब कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हो कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है। आप अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, अंदर से आप बहुत अकेले हो सकते हो, या कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला किसी इंसान से। आप बातों को बहुत छुपाते हो, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते अपने दुख को, अपने अंदर जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है वो किसी के सामने आप दिखाते नहीं हो, बट आप परेशान बहुत रहते हो चीजों को लेके। सो इन सारी चीजों से ना आपको फ्री होना है। इस बंधन में जो आप बंधे हो ना, इस रस्सी में जो आपने खुद को जकड़ रखा है, इसको तोड़ो और इस आंख की पट्टी को खोलो, ठीक है। यानी कि अपने आंख को खोल के देखो कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ वैंड्स, इक्वल गिव एंड टेक, विक्ट्री। आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी, ठीक है। अब तक से जो आप ऐसे बैठे हुए हो, यहाँ पे खड़े हो, इतने ज्यादा स्टक हो, यहाँ पे देखो आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हो और विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ आप बैठे हो, यहाँ के राजा या रानी सिर्फ आप हो, बाकी प्रजा देखो यहाँ पे खड़ी है, यानी कि लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, आपको खुशियां मना रहे हैं और आप एक हैप्पी लाइफ जीते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, ठीक है। हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, मैटर करती है, यस होगा आपके जीवन में, जो होगा अच्छा होगा, विक्ट्री की एनर्जी है। सो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड यस आपके लाइफ में डेफिनेटली विक्ट्री आएगी, बिकॉज यहाँ पे नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है। सो नंबर 6 जो है वो शुक्र का होता है, और शुक्र जब किसी की लाइफ में एक्टिव हो जाए, यानी कि किसी के बर्थ चार्ट में एक्टिव हो जाए, तो शुक्र आपको लव, शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ, ठीक है, चीजों में ग्रोथ, प्लस आपकी वेडिंग, मैरिज,
ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो आपके लाइफ में लव भी आएगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, बट सबसे पहले आपको ना अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलना है। जब आप इस चीज़ को कर लेते हो ना, सो यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि ये चीज़ें आपको मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तब जाके चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होती है जो आपके लिए भले के लिए होती है। यहाँ पे सबका डिवाइन टाइमिंग अलग हो सकता है, सारी चीज़ें अलग हो सकती है, राइट, बट एक चीज़ें सेम हो सकती है, वो क्या है पता है? डिटैचमेंट। यदि किसी चीज से आप ज्यादा अटैच हो और आपको चीजें तकलीफ दे रही है, सुख नहीं मिल रहा आपको, उससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सो आप डिटैच हो जाओ। हमेशा के लिए नहीं, बट यस एक समय आता है जहां पे हमें डिटैच खुद को करना पड़ता है, तब चीजें आपके लिए ग्रो होती है, ठीक है। आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे। अब मैं जितना एग्जाम्पल दूंगी आपको समझाऊंगी, मे भी बहुत लोग समझोगे नहीं समझोगे, ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोल के जाओगे, राइट। और यहाँ पे देखो जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे फैसला आपके फेवर में, ठीक है। जैसा चाहोगे जो चाहोगे फैसला आपके फेवर में होगा, कब चाहते हो, ऑफर चाहते हो, जो चाहते हो आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको खुद के लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। जब आप एक क्वीन की तरह खुद के लाइफ में डिसीजन लोगे, एक किंग की तरह खुद को रखोगे ना, डेफिनेटली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। सो फाइनली आपको जजमेंट मिलेगा जरूर, ठीक है। लाइफ में एक समय ऐसा जरूर आता है जहाँ पे चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा ना फ्री हो जाते हो, आपको ऐसा अब लगने लगता है कि चलो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मैं रह लूंगा या रह लूंगी, ऐसी वाली एनर्जी आती है, राइट। सो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगी और 1 वीक के अंदर हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग हो, कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे 1 वीक की एनर्जी है। मे बी कोई मैरिज प्रपोजल या आपको कोई चाहता है या चाहती है वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अच्छा हो सकता है आपके जीवन में, कोई एंगेजमेंट या किसी तरीके की कोई शुभ काम होता हुआ, कोई मांगलिक कार्य होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। सो अब मैं राशियां बता देती हूँ। जो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे निकल करके आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे। सो सारे ही साइन है यहाँ पे, ओके। 12 साइन रीडिंग है। सो जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने आपको बता दिया। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 6, नंबर 3, नंबर 1, यहाँ पे आपकी लाइफ ना एक नई तरीके से स्टार्ट होगी। देखो गाइडेंस मैंने इसलिए देखा है यहाँ पे क्योंकि आप किस चीज में नई तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, नई शुरुआत आप चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट। बट यहाँ पे अबंडेंस कब मिलेगा आपको? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जब आप स्टक हो रहे हो तो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, राइट। सो इस स्टकनेस को आपको खत्म करना अपने जीवन से। जिस भी कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मुझे बांध रही है या इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में मुझे रोना धोना पड़ रहा है या मैं खुश नहीं हूं, सो उन चीजों से आपको निकलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो सामने वाला भाग जाएगा, सामने वाला कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। उसे तो आप पकड़ के बांध के भी रखोगे, अगर उसे भागना है तो वो भाग जाएगा। अगर उसे नहीं भागना, उसे कहीं दूर नहीं जाना आपसे, तो आप लाख उसके पाबंदी लगा दो, लाख रिस्ट्रिक्शन लगाओ, लाख उसके ऊपर आप अपनी बातों को रखो, बट वो कुछ नहीं करेगा, राइट। सो जिसे रहना है वो रहेगा, जिसे जाना है वो जाएगा ही आपके लाइफ से। तो ज्यादा आपको ना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परेशान मत हो, आपके डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, राइट। सो यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि आपको गाइडेंस अच्छी लगी, यदि मेरी बातें आप समझ पाए, सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, एनर्जीज को क्लेम करते हो, सो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि यस, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लाइक करने से ही सिग्नल जाएगा, ठीक है, बिकॉज आप एनर्जी से कनेक्ट कर रहे होते हो और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेट फील होता है आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोज बनाने के लिए, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, सो मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, यस। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करना है। विक्ट्री लिख के 666 लिख के आज आप क्लेम कर सकते हो, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सबका प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसी तरीके से डिवाइन टैरो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।